हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी सिलेबस बुक न्यूटन का चैप्टर 7। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम एक्सरसाइज 7A पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। ये फॉर्मूलेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन्हीं फॉर्मूले से बेस्ड है। अगर आपको ये फॉर्मूलाज पता होंगे तो ही आप ये चैप्टर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है I इक्वल्स टू √-1। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि I को आयोटा से डिफाइन किया जाता है। I को आयोटा कहा जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में I कहते हैं। तो I की वैल्यू होती है √-1। इसके बाद आता है I का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है, उसके बाद आता है I स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है, पहले हमने देखी थी I की वैल्यू है √-1। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू लिखेंगे √-1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1। सो I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। देन हम आते हैं I का क्यूब, यानी कि फर्स्ट हम लिख देंगे I स्क्वायर इंटू I, तो ये हो जाएगा I का क्यूब। तो I स्क्वायर की वैल्यू हम सभी को अभी हमने देखी कि I स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू I, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 इंटू I, तो माइनस का I। सो I3 की वैल्यू होती है माइनस का I। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे I की पावर 4। I की पावर 4 इक्वल्स टू हम लिख देंगे I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी I स्क्वायर की वैल्यू हम सभी ने देखी थी -1, तो -1 इंटू -1, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में जब दो डिजिट होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। सो I की पावर 4 की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1, I4 की वैल्यू होती है 1। तो अब हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ ही लिए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। I की वैल्यू होती है √-1, फिर I स्क्वायर की वैल्यू होती है, I स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे होती है -1, I क्यूब की वैल्यू होती है -I और I4 की वैल्यू 1। सो अब हम 7A एक्सरसाइज पे आते हैं। उसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट वाला दे रखा है I की पावर 7। सो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। I7, तो पहले तो हमें सबसे पता है कि I4 होती है, तो पहले हम लिख लेंगे I4। अब इसमें क्या करें कि I7 आ जाए, तो 3 पावर, अगर हम 3 पावर और इंटू कर देते हैं तो यहाँ पे ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा I7। सो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो I4 की वैल्यू अभी हमने यहाँ देखी थी कितनी होती है 1। सो 1 इंटू I क्यूब की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है माइनस का I, तो ये माइनस का I, तो ये इक्वल्स हो गया, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पास -I। आई होप कि ये सम आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हमारे पास है I की वैल्यू -35। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये डिजिट माइनस में है, हमें इसे प्लस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको अपॉन में लिख देंगे, लाइक 1/I की वैल्यू 35। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/I की पावर, सबसे पहले हमें पता ही है कि 4 रखेंगे, तो I की पावर सबसे पहले हम रखेंगे 4। उसके बाद हम इसका इंटू कर देंगे। हम इसमें कितना टू करें, 4 8 32, तो हमें पावर 8 लगा देंगे। 4 32 इंटू कितना और बचेगा, I की पावर 3। 4 8 32 इंटू 3 हो जाएगा, तो 35 आ जाएगी पावर। सो 1/, यहाँ I4 की वैल्यू होती है 1 की पावर 8 इंटू I क्यूब की वैल्यू होती है -I। सो 1/, ये 1 आ जाएगा, 1 की पावर कितनी भी ऊपर आती है 1 ही है, इंटू माइनस का I। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/- का I। अब यहाँ पे माइनस है और कभी भी I माइनस में नीचे इसकी वैल्यू नहीं आती है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे 1/-I है, तो -I का इंटू कर देंगे। कैसे करेंगे, नीचे लिख देते हैं 1/-
आई इंटू आई अपॉन आई। हमें दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह करना है। तो ऊपर आ जाएगा आई और नीचे आ जाएगा माइनस आई इंटू आई। तो ये बन जाएगा हमारे पास आई और नीचे बन जाएगा हमारे पास माइनस आई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई, और आप सभी को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो द आंसर इज आई होप यू ऑल गेट इट कि आंसर कैसे आया। अब हम नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड की वैल्यू आई की पावर 55। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि हमें आई की पावर 4 रखनी है। अब इसमें कितने का इंटू करें कि पावर 55 आ जाए। तो 55 तो नहीं पर उससे कम 13 का इंटर कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 13 4 ज़ा 52। तो 4 इंटू 13 करेंगे तो 52 आ जाएगा। अब कितना बच रहा है आई की पावर 3 और कर देंगे तो ये 55 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 13 इंटू आई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी माइनस आई। सो 1 की और कितने भी हो आंसर 1 ही आता है इंटू माइनस आई। सो द आंसर इज माइनस आई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले सम पे आते हैं, फोर्थ वाले पे, जिस है आई 9 प्लस आई की वैल्यू 19। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लिखेंगे आई की पावर 4, फिर इसका अगर हम स्क्वायर कर दें 2 में इंटू कर दें तो 4 2 ज़ा 8 इंटू क्या बच रहा है आई। सो ये हो जाएगा आई 19। अब प्लस आई 19 निकालना है तो वही आई की वैल्यू 4। उसके बाद हम इसमें ऐसा क्या करें, आई की वैल्यू 4 ज़ा 4 टाइम करेंगे तो 16 और फिर बचेगा आई 3। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब की वैल्यू हमें सभी को पता है आती है माइनस आई। सो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू माइनस का आई। सो 1 इंटू आई करेंगे तो आई प्लस 1 इंटू माइनस आई करेंगे तो माइनस का आई। सो आई माइनस आई, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस का होता है ना माइनस का होता है तो कट हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो चलिए अब हम फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ वाला है आई की वैल्यू 40, आई की पावर 41 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 257 और 9 की पावर लग रही है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आई की पावर सबसे पहले हमें 4 लिखना है, अभी सभी जानते हैं। फिर 4 का किस में इंटू करें 10 में तो 40 आ जाएगा और क्या बच रहा है 1। सो आई लगा देंगे प्लस 1 अपॉन आई की वैल्यू 257 है तो ऐसा क्या इंटू करें, पहले तो 4 लिखेंगे, उसके बाद हम इसमें 64 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, बचेगा 1 तो डॉट आई और बाहर पूरे ब्रैकेट के 9 का होल स्क्वायर होल पावर। सो आई 4 की वैल्यू हम सभी को पता है 1, उसकी पावर लगेगी 10 इंटू आई। सो फिर प्लस 1 अपॉन आई 4 की वैल्यू हम सभी को पता है 1 की पावर 64 डॉट आई यानी कि इंटू आई। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे 9। सो आई की पावर 10 1 की पावर 10 इक्वल्स टू 1 इंटू आई प्लस 1 अपॉन 164 1 डॉट यानी कि इंटू आई। तो पावर 9 1 इंटू आई प्लस 1 अपॉन 1 इंटू आई 9। सो अब आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर कभी भी अपॉन में आई नहीं आता है तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे 1 अपॉन आई इंटू आई अपॉन आई की पावर 9। सो आई प्लस 1 इंटू आई करेंगे तो आई इंटू आई करेंगे तो आई का स्क्वायर। सो ये 9 पावर लगा देंगे एंड देन आई प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1।
सो आई प्लस आई अपॉन माइनस का 1 है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई लिखेंगे और प्लस, और यहाँ पे माइनस का 1 है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का आई, देन आई, ये प्लस माइनस का इंटू होगा तो माइनस का आई, और प्लस का आई और माइनस का आई मतलब कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। और यहाँ पे सॉरी हम पावर लगाना भूल गए हैं, तो 9 और 9 की पावर लग रही है, 0 पे कितनी भी पावर पर आंसर 0 ही आता है, सो द आंसर इज 0। तो हम 6th वाला देखते हैं। 6th वाला क्वेश्चन है आई की वैल्यू 77 प्लस आई की पावर 70 प्लस आई की पावर 80 7 प्लस आई की पावर 414 यानी कि 414, फिर इस पूरे का क्यूब है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई की पावर 4 और उसमें कितना इंटू करें, आई की पावर में 19 का पावर करेंगे डॉट इंटू आई, तो ये हो जाएगा आई की पावर 77 प्लस देन आई पावर 4, फिर इसमें 17 का इंटू करेंगे इंटू आई का स्क्वायर, सो ये हो जाएगी हमारी आई की पावर 70 प्लस आई की पावर 87 के लिए आई की पावर 4, देन उसमें 21 करेंगे डॉट आई का क्यूब, आई की वैल्यू 87 हो जाएगी प्लस आई 4 की वैल्यू हम 103 करेंगे डॉट आई स्क्वायर, एंड देन हम इस पूरे का क्यूब लगा देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमें करना है आई 4 की वैल्यू होती है 1 की पावर 19 डॉट यानी कि इंटू आई प्लस आई 4 की वैल्यू 1 की पावर 17 इंटू अभी हमने बताया था आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, फिर प्लस आई 4 की वैल्यू वही 1 की पावर 21, आई क्यूब की वैल्यू होती है बस माइनस का आई प्लस आई 4 की वैल्यू 1 की पावर 103 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 और उसका क्यूब होल क्यूब लगाना है हमें। उसके बाद आई 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होती है, तो 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू माइनस का आई प्लस 1 इंटू माइनस का 1 का होल क्यूब। उसके बाद आता है 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू -1 तो आंसर -1 प्लस 1 इंटू माइनस आई तो आंसर आ जाएगा माइनस आई प्लस 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, देन इसका होल क्यूब। आई प्लस -1 प्लस माइनस का आई प्लस माइनस का 1 और उसका होल क्यूब। अब यहाँ पे प्लस का आई और माइनस का आई है, तो प्लस का आई और माइनस का आई है तो कट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास -1 और -1 का क्यूब। ये अब हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -1 मतलब -1 तो माइनस का 2 का क्यूब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। आंसर इज -8। देन नेक्स्ट वाला करते हैं। आई की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की वैल्यू 25 और वॉल ब्रैकेट स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करते हैं। आई की पावर सबसे पहले 4 लगाएंगे, उसके बाद 4 की पावर 16, उसके बाद आई क्यूब प्लस 1 अपॉन आई की पावर 20 आई की पावर 4 और 6 का इंटू कर देंगे तो 24 डॉट आई तो 25 हो जाएगी। और अब पूरे का वॉल स्क्वायर अब आई 4 की वैल्यू 1 तो 1 की पावर 4 इंटू आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 6 इंटू आई का होल स्क्वायर। तो 1 इंटू माइनस का आई प्लस 1 अपॉन 1 इंटू आई का होल स्क्वायर
सो 1 इंटू माइनस आई प्लस 1 अपॉन 1 इंटू आई, सो आई स्क्वायर। अब वही जो हमने पिछले सम में किया था, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे, तो माइनस आई प्लस 1 अपॉन आई इंटू आई अपॉन आई का होल स्क्वायर। सो माइनस आई प्लस 1 इंटू आई और आई इंटू आई का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। सो माइनस आई प्लस आई और आई स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है -1 होती है, इस पूरे का होल स्क्वायर। सो माइनस आई ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस का माइनस में आ जाएगा माइनस आई का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं -2i का होल स्क्वायर। सो -2 इंटू -1 सो माइनस आई का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं -2i का होल स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू आप सभी को पता ही है कि 2 इंटू -1 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, सो द आंसर इज -4। सो ये हमारा 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि हम आगे देखेंगे। सो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 8th वाला, आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9 अपॉन आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 10। सो आई की पावर 4, अब पहले तो हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट आई की पावर 4 अपॉन आई की पावर 5, आई की पावर 4 सबसे पहले इनमें सब में से कॉमन आ गया, तो क्या बचा, सबसे पहले यहाँ से बचा 1 प्लस आई 4 तो कॉमन आ गया, तो कितना बचा i4। सो i4 प्लस i4 कॉमन आ गया, कितना बचा आई की पावर 5। देन नीचे अपॉन में आई की पावर 5 कॉमन ले ली, तो यहाँ पे तो बचा 1 प्लस i9, तो आई की पावर 5 कॉमन ले ली तो आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 5 कॉमन ले ली तो आई की पावर 5 और बचे हमारे पास, तो ये हो गया। और ये अपॉन में है और सेम है तो ये कट हो जाएंगे, तो अब हमारे पास क्या बचा आई की पावर 4 अपॉन आई की पावर 5, सो 1 अपॉन आई। सो यहाँ पे मैं बता दूँ कि i5 की वैल्यू होती है i। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन आई, तो आई कभी भी अपॉन में नहीं आता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो अब हम इसमें इंटू कर देंगे आई का, आई अपॉन आई। सो 1 इंटू आई इक्वल्स टू आई और आई इंटू आई इक्वल्स टू आई का स्क्वायर, तो आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आप सभी को बताई थी कि -1 होती है। सो यहाँ का माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस आई, सो द आंसर इज -i। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज, तो ये हमारी एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी